नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी जी का विवादों के साथ में वही नाता है जो नाता एक शराबी का शराब से होता है, दाल का चावल से होता है, एक चाटुकार का चापलूसी से होता है, एक दूसरे के बिना एकदम अधूरे, बिल्कुल अधूरे। आई नो मैं थोड़ा ज्यादा एग्जैजरेट कर दे रहा हूँ, बट कोई करे तो क्या करे। इनकी पर्सनैलिटी है ही कुछ ऐसी कि पैरेलल्स अपने आप ही ड्रॉ होते चले जाते हैं। इनका हाल ही में दिया हुआ एक बयान काफी चर्चाओं में है बिकॉज ऑफ इस कंटेक्स्ट, जिसमें उन्होंने साफ साफ और खुला खुला कहा है कि इनकी लड़ाई इंडियन स्टेट के अगेंस्ट है, यानी कि उन लोगों से है जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। उनके उस बयान का जो कुछ भी अर्थ था वो मैंने आपको सीधी और आसान भाषा में बता दिया कि ही इज नॉट फाइटिंग अगेंस्ट बीजेपी, ही इज फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। राहुल गांधी जी के दिए हालिया एक बयान में उन्होंने इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कही है। इसी कंटेक्स्ट में एक डिबेट शो चल रहा था। उसी डिबेट शो के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा बुरी तरह बिफर पड़े, बुरी तरह भड़क गए गौरव भाटिया पर और एंकर रोमाना इसार खान पर, क्योंकि उनके पास इनके सवालों का कोई जवाब था ही नहीं। इसके जवाब में बीजेपी के गौरव भाटिया और एंकर रोमाना इसार खान ने बुरी तरह रेल के रख दिया कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा को। तो पेश है आज के इस ब्लॉग पे उसी डिबेट शो का एक छोटा सा अंश मेरे साथ। 3, 2, 1। राहुल गांधी वो है रोमाना जी जिन्होंने ऑर्डिनेंस अपनी सरकार द्वारा जो था उसको फाड़ दिया था। संविधान को तार-तार ये मूर्ख व्यक्ति करता है, गद्दार व्यक्ति करता है जो नेता प्रतिपक्ष कहलाने लायक नहीं है। ठीक है, मैं जवाब दे रही हूँ। प्लीज आइए आलोक जी। भारत जो है वो कांग्रेस नहीं हो सकता है सर। वो जमाना चला गया जब इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, वो वाला दौर नहीं है ये। राहुल गांधी क्या ज्यादा विदेशी प्रभाव में आ गए हैं जो इस तरीके के अनलगल बयान दे रहे हैं जिससे देश में राहुल गांधी जी ने वो ऑर्डिनेंस फाड़ा था। इसके कई सारे फोटोज वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे भी, तो इस पे क्या ही बात करना। एंकर रोमाना इसार खान यहाँ पर एकदम सही है। वो याद दिला रही है कांग्रेस प्रवक्ता को कि ये इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा वाला भारत नहीं है, ये 2025 का नया भारत है। यहाँ पर ये सब कुछ नहीं चलता। फैले कि हमारी जंग इंडियन स्टेट के खिलाफ है, क्या कह रहे हैं सर वो, और आप डिफेंड कैसे कर सकते हैं? आइए फिर से उसी सवाल पर। नहीं, क्या उन्होंने कहा है? नहीं, मुझे लगता है मैं एक एक चीज बताता हूं, लेकिन आपके जो सवाल हैं वो अपने आप में बायस्ड हैं और वो बता रहे हैं, दर्शक समझ रहे हैं। क्या 20 जवान चाइना के जवानों ने हमारे पीट कर नहीं मारे थे? क्या शहीद नहीं हुए थे? हाँ या ना? दूसरा सवाल, भारत तेरे टुकड़े होंगे वो आज तक क्यों खुले घूम रहे हैं? समझे? यहाँ पर ये जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उस घटना का ताल्लुक उस ऐतिहासिक गलती से है जो कांग्रेस ने अपने टाइम में की थी, पास्ट में की थी, इंडो चाइना रिलेशन को ठीक से टैकल ना करके, जिसका ठीकरा भी है यहाँ पर बीजेपी पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हाँ, रही राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट की बात, तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी उसके एग्जैक्ट वर्ड को अगर मैं पकड़ूं, उससे एक ही बात साबित होती है कि वो इंडियन आर्मी को लेकर ज्यादा कंसर्न नहीं थे। वो तो मजाक उड़ाने में लगे हुए थे इंडियन आर्मी का। सीधी सी बात है ये। मुद्दी, अरे भाई 50 मरे, 100 मरे, हमारे 20 क्यों मरे? सवाल ये है। लेकिन अब रोमाना जी बीच में नहीं बोलने की। रोमाना जी को चुप कीजिए, तो रोमाना जी चुप कीजिए, आपने अपनी बात रखी है। रोमाना जी चुप कीजिए, आलोक जी को ले आइए। रोमाना जी चुप कीजिए इनको। आराम से सर, आराम से। आप दोनों थोड़ा संयम के साथ, मतलब बदतमीजी की हद है दोनों लोगों ने। आप लोग इतने सीनियर लोग हैं, कैसे आप लोग लहजे में बात करते हैं? आराम से बात रखिए सर। आप लोग इसलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान का मीडिया पूरी तरह से एक पार्टी की तरफ। कमेंट सुना आपने इनका? हिंदुस्तान का मीडिया पूरी तरह से एक पार्टी की तरफ है। 2014 के पहले भी तो यही हाल था मीडिया का। 2014 के पहले वाली मीडिया कांग्रेस पार्टी की तरफ ही तो थी। भूल गए होंगे वो ये सब। याददाश्त जो कमजोर है इनकी। वो कहते हैं ना, जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा ही। कांग्रेस पार्टी भी अपना ही बोया हुआ काट रही है इन दिनों। सर, आपने बड़े आराम से कह दिया कि वो भागकर चले गए। कौन भाग गया डिबेट से? मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। संघ विचारक भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे थे, राकेश सिन्हा जी, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सवाल पूछिए ना उनसे। आप झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं? आज आलोक जी, आप झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं? मैंने झूठे अपने स्क्रीन से अपने नेता की तरह आप भी झूठे आरोप आप लगा रही हैं। नहीं, आप भी अपने नेता की तरह सेल्फ गोल कर रहे हैं और आप भी आज हिट विकेट होते हुए नजर आ रहे हैं। अरे तो देखा आपने, गौरव भाटिया ने गौरव भाटिया एंकर भी यहाँ पर हंस हंस कर कांग्रेस प्रवक्ता के मजे ले रही है। वो कहते हैं ना, जब आपके पास कहने के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है, जब आप किसी चीज को डिफेंड नहीं कर पाते हो तो आप बात पे भड़कने लगते हो। ऐसा ही कुछ हुआ आलोक शर्मा जी के साथ यहाँ पर। एनीवेज, आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद और मेरा ऑब्जेक्टिव कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा जी को बीजेपी प्रवक्ता और एंकर पे किस बात पे गुस्सा आया, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करना था। होप यू लाइक द वीडियो। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एनीवेज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें
मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।